नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 7 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, नहीं जाएगा, आपको पता ही है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। देखते हैं इन दिनों 1 से लेकर 7 फरवरी तक की वक्त में आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका लव लाइफ, सिंगल लाइफ और जो स्टूडेंट है उनका वक्त कैसे जाएगा थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। और बाद में लेंगे यूनिवर्स जी की गाइडेंस आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस यानी धनुराशि। सेजिटेरियस धनुराशि। धनुराशि के लोग जिद्दी होते हैं, जो वो बोलते हैं वही सही है उनके लिए। दूसरों की बात थोड़ा कम सुनते हैं, अरे रहते हैं, जो करना है सो करना ही है, जो उन्होंने सोचा है वही करना है। उनको लगता है वो हमेशा सही सोचते हैं और ज़िद्दी बहुत 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 ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। कितनी भी परेशानी आ जाए अपनी जीत से नहीं हटेंगे, जो करना है वो करके रहेंगे, इतनी ज़िद्दी है वो। कितनी भी परेशानी आ जाए झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अच्छा है, हर किसी के एक अलग अलग पहचान होती है। तो देखते हैं सेजिटेरियस धनुराशि, आपका हेल्थ को लेके आपको परेशानी होगी। मुझे लगता है आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही ख़राब रहेगा। आप बहुत ही परेशान रहोगे, किसी कारण आप दुखी रहोगे। हो सकता है कोई आपको थोड़ा परेशान कर दे या फिर आपका कोई सीक्रेट लोगों के सामने आ जाए, इस कारण आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। आपका मेंटल हेल्थ जो है बहुत ही ख़राब रहेगा और किसी किसी के लिए छोटी मोटी सर्जरी भी हो सकता है। अगर आप किसी डिप्रेशन से जा रहे थे, किसी मेमोरी लॉस या फिर ऐसी कोई बीमारी, हार्ट की परेशानी, तो आपका वो परेशानी थोड़ा बढ़ेगा और आप परेशान रहोगे इन दिनों। खास करके अगर आप मेंटली परेशान थे तो आप और परेशान रहोगे। आपका हेल्थ अच्छा जाएगा ये मैं नहीं बोल सकती, मुझे लगता है आपका जो हेल्थ है वो आपको परेशान करेगा। खास करके आपका जो मेंटल हेल्थ है, किसी कारण आप बहुत ही परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। किसी बात या फिर किसी कि कोई कोई आपको अपमानित भी कर सकता है। ऐसा कुछ घटना आपके साथ इन दिनों घट सकता है जिससे आप बहुत दुखी रहोगे, परेशान रहोगे और आपकी जो परेशानी होगी वो दूसरों को खुशी देगी लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। देखते हैं आपका वेल्थ कैसा रहेगा यानी फिनेंस, आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। क्या जैसा है वैसा ही रहेगा या फिर कोई चेंज आएगी इनमें। देखते हैं आपका फिनेंस कैसा रहेगा। फिनेंस में भी आपको थोड़ा परेशानी होगी। अगर मैं एक वर्ड्स में कहूँ तो आपका, पहले मैंने देखा आपका मेंटल हेल्थ इतना ख़राब रहेगा, किसी कारण आप इतने परेशान रहोगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी, फिर जाके किस
क्षेत्र में आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, किस जगह आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी। आप परेशान रहोगे, किसी परेशानी से आपका मन जकड़ा हुआ रहेगा। आपका जो माइंड है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा। हमेशा आपकी मेंटल जो स्थितियां है, मानसिकता जो है वो अस्थिर रहेगी। आप परेशान रहोगे, आप दुखी रहोगे। इसके कारण आपका जो फिनेंस है, फिनेंशियल लॉस भी आपको हो सकता है। हो सकता है कुछ आपने सोच के रखा था वैसा कुछ ना हो, उसके उल्टा ही कुछ हो जाए। आपकी परेशानी फिनेंस को लेके भी आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अब देखते हैं जो स्टूडेंट है सजिटेरियस धनु राशि के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आता है। सजिटेरियस यानी धनु राशि के जो स्टूडेंट हैं, जो अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं, उनको कामयाबी मिलेगी। जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करेंगे भी। वो अपने नेम फेम के लिए लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, स्टेबिलिटी पाएंगे। वो इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसके अनुसार उनको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर वो कभी कहीं अगर जॉब की अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ से उनको जॉब की ऑफ़र आएगी, या फिर वो किसी फेम की दुनिया में फिल्म सिटी नाटक या किसी सीरियल्स में काम करने के लिए सोच रहे थे तो वहाँ भी उनको जगह मिलेगी काम करने की। उनको एक बहुत अच्छा किसी जगह से बुलावा आ सकता है। वो खुद को इतना प्रेजेंटेबल करके प्रस्तुत करेंगे दूसरों के सामने कि उनका सिलेक्शन होना ही होगा। क्योंकि अगर कोई ये रीडिंग देख रहा है जो किसी ग्लैमर वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है, वो स्टूडेंट होते हुए भी उनको ग्लैमर वर्ल्ड में अगर जाना होगा तो वो उसमें सिलेक्शन हो जाएंगे उनकी। वो अपना पोजीशन पाएंगे, वो उनकी स्टेबिलिटी पाएंगे। उनका जो मेहनत है उनको हर क्षेत्र में स्टेबिलिटी दिलाएगा। अगर कोई ग्लैमर वर्ल्ड में नहीं भी है, अगर ऐसे ही किसी जगह वो जाना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हर जगह उनको सफलता जो है वो मिलेगी। फिर देखते हैं जो जॉब करते हैं सजिटेरियस, जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करता है उनके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। जॉब में भी आपको अच्छा पोजीशन मिलेगा, आप अच्छे पोस्ट पे रहोगे, आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर अगर आपने पहले से ही प्रमोशन लेके रखा है तो आप अच्छे से अपना पोस्ट होल्ड करके रखोगे। आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, हर बात में आप जो होते हैं कि आगे चल के डिसीजन देना, तो आप ये नहीं करोगे। आप सोच समझ के जो भी डिसीजन लेना है लोगे। आप अपनी समझदारी दिखाओगे। आपकी समझदारी देख के लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्शन होगी, आपको अप्रिशिएट करेंगे। जॉब में आप जो डिसीजन लोगे उसकी वाहवाही होगी, सराहनीय होगी, क्योंकि आप अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने काम की जो स्टेबिलिटी है उन पर आपका ध्यान रहेगा, और उसके अनुसार आपने जितना सीखा है, जितनी स्टेबिलिटी आप में है, जितना नॉलेज आप में है, आप उसके अनुसार अपने जॉब में सफल होंगे। आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ आपका जो पोजीशन है वो हायर होता जाएगा और आप अच्छे पोस्ट पाओगे। अगर आप पहले से ही अच्छे पोस्ट में हो तो उस पोस्ट का जो मान जैसे रखा जाता है वो आप करोगे। जॉब में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इन दिनों आप
मुझे लगता है बोलने से ज़्यादा आप ऑब्ज़र्व ज़्यादा करोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, इससे इसको बोलोगे कम, आप ऑब्ज़र्व ज़्यादा करोगे, फिर जाके अपना राय आप दोगे। फिर देखते हैं जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी नई शुरुआत होगी। अगर आप बिजनेस को लेके बहुत दिनों से परेशान थे तो मुझे लगता है थोड़ी सी परेशानी आपकी कम होगी। आपके फेवर में कोई लक की जो पहिया है आपके फेवर में होगी। अचानक से आपकी अच्छे वक्त आना शुरू हो जाएगा। अगर आप परेशान से थे बहुत दिनों से तो अचानक आपकी लक जो है आपकी फेवर में काम करेगी और आपकी बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। आप बिजनेस को अच्छे से चलाओगे, बिजनेस में जो भी उतार चढ़ाव था वो कम होगा। और अगर पिछले दिनों आप परेशान थे अपने बिजनेस को लेके तो इस बार इन दिनों मुझे लगता है आपकी बिजनेस में आपकी लक आपका साथ देगा। अचानक आपका जो भाग्य की जो चक्का है वो आपकी तरफ घूमेंगे, तो बिजनेस में आपको अच्छा फल मिलेगा, अच्छा वक्त रहेगा आपको। अगर आप परेशान थे, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत के बाद भी आपको सही परिणाम नहीं मिल रहा था, तो अचानक से आपको उसकी सही परिणाम दिखने लगेंगे। थोड़ा ही सही, थोड़ी थोड़ी करके ही आगे जाते हैं हम, लेकिन आपको अच्छा परिणाम दिखेगा। फिर आते हैं जो सिंगल है, सेजिटेरियस धनु राशि के जो लोग अभी सिंगल है, वो सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखते हैं जो सिंगल है, जो किसी भी कारण अगर आप सिंगल हो तो देखते हैं आपके इन दिनों नया क्या होगा। जो सिंगल है मुझे लगता है उनके लाइफ में कोई पहचान वाला कोई आ सकता है पुराना। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में जाना चाहते थे, अगर आप पुराने किसी के साथ रिश्ते में थे, अभी खुद को सिंगल मान रहे हो या फिर सिंगल रह रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपकी तरफ एक दोस्ती की हाथ आ सकती है। इसमें हो सकता है आपको किसी की मदद लेनी पड़े इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपकी मदद कर दें। कुछ लोगों की मदद से मुझे लगता है आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ सकता है, जो खुद को सिंगल मानते हैं या फिर किसी कारण इन दिनों आप सिंगल हो, तो आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ सकता है। बातचीत के दौरान किसी की हेल्प लेके आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो। अब देखते हैं जो पहले से रिश्ते में है या फिर नए नए रिश्ते में आए हैं, ओवरऑल जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। जो रिश्ते में है, जो रिश्ते में उनके लिए आए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप लोग जो रिश्ते में हो उनके रिश्ते में अचानक से कोई ऐसी बात, ऐसी घटना घट सकती है जिसकी आपको अंदाजा भी नहीं था। हो सकता है जो लोग रिश्ते में हो उनके पास कोई और नया ऑप्शन आ सकता है। जो अगर पहले से आप रिश्ते में हो तो आपके पास फिर से कोई ऑप्शन आ सकता है, कोई रिश्ता, कोई प्यार का प्रस्ताव आ सकता है। इसलिए आपको डिसीजन लेनी हो सकती है। हो सकता है आपने पहले से सोच के रखा था, अभी उस रिश्ते में आप डिसीजन लोगे। अचानक से ऐसा कुछ घटेगा, जो लोग रिश्ते में हो जिनकी भनक तक आपको नहीं थी, लेकिन वो घटेगा और आप सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसा कैसे हो गया है। ये अच्छाई भी हो सकता है। अगर आपने सोचा नहीं था कि ऑपोजिट जो है आपके वो आपको प्रपोज करेंगे तो कर सकते हैं, कर देंगे अचानक से। अगर आपने सोचा नहीं था कि उनकी तरफ से आपको कोई बात बताना होगा तो वो भी आ सकता है। आप भी बोल सकते हो। ऐसा कोई जो पहले से रिश्ते में है उनके लाइफ में अचानक सा
कोई घटना घट सकता है जिसके लिए उनको एक डिसीजन लेना पड़े। तो अचानक से कोई ऐसा कुछ होगा जो रिश्ते में है जिनकी अंदाज़ा उनको नहीं है। इन दिनों ऐसा कुछ हो सकता है, सडनली ऐसा कुछ होगा जिसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यूनिवर्स जी आप लोगों से ये बोल रहा है कि आप लोग अगर किसी चीज़ को लेके परेशान हो, दुखी हो, तो उस बात को लड़ाई झगड़े से मत निपटाइए, सोच समझ के निपटाइए। बातों को अच्छी तरह से सोचिए, परखिए, फिर बातों को गहराई से देखिए। नहीं तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो पहले ही आया था हेल्थ रीडिंग में, और आपकी जो फिनेंशियल स्टेटस था उसमें भी आया था, आपको जो मानसिक परेशानी है वो बढ़ेगी, आप परेशान रहोगे। अगर आप के रिश्ते में, आपकी जॉब में, ऑफिस में बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको उस जगह से थोड़ा हटके अपने बारे में सोचना चाहिए। और लड़ाई झगड़े से किसी भी काम की परिणाम अच्छा नहीं होता है, चाहे वो मानसिक लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो। तो आपको लड़ाई झगड़े से परे होके, उससे हटके दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा और शांति से सोचिए। हर काम को एक अच्छी तरह से सोचिए, हर बात में लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है। चाहे वो आप हाथापाई नहीं, हमेशा हम डंडे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, बातों में भी हो जाता है, माइंड में भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो अपना माइंड शांत कीजिए, पॉजिटिविटी से सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और जो बात आपको परेशान कर रहा है उस बातों को अपने दिमाग से निकालिए, और उस बात में जो पॉजिटिविटी अगर कुछ है तो उसको ढूंढिए। अगर नहीं है तो जो बार बार आपको परेशान करता है उस बात को अपने से अलग कीजिए, अपने से दूर रखिए, दिमाग को शांत रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।